हम वो आस्था नहीं रखते। रामायण की एक छोटी सी बात कहने लगा हूं, मां सीता की सुनी आप सबने बार बार बात, मगर कुछ चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। और इसको थोड़ी बड़ी करके कहूंगा क्योंकि औरतों की गिनती ज्यादा है, और इसलिए भी कहूंगा कि वो परिवारों से, हमारे परिवारों से भी जुड़ी हुई आज भी। एक समय होता है रोज, बेटे खड़े होने की जरूरत नहीं, उठा लेते मैं यही कह रहा हूं। शाम को जब मां बाप लौटते हैं वापस, तो मां बाप कोशिश करते हैं जो भी उनको नजर आए, संतरा, सेब, चॉकलेट, बिस्किट, वो ले लेते हैं। बेटे हंसी बहुत आ रही है। और किसके लिए लेते हैं? अपने लिए लेते हैं कि बच्चों के लिए? मगर थका हुआ कौन होता है ज्यादा? थके हुए मां बाप होते हैं, मगर बच्चों के लिए लेते हैं। और जब लेके घर आते हैं तो एक घटना और घटित होती हमारे घरों में। मां बाप ने आवाज दी, दरवाजा खुला है तो अंदर आ गए, नहीं खुला तो खोलने कौन जाता है दरवाजा? बेटा या बेटी? कौन जाता है? मैक्सिमम बेटी जाती है। और जो चीज मां बाप के हाथ में होगी वो किसे पकड़ाएंगे? जो भी दरवाजा खोलेगा, जो बच्चा आगे आ गया। ये बात मैंने जोड़ी आपके लिए, आगे जाएगी मां सीता पे। बेटी उस चीज को लेके फिर भाई को दिखाती कि देखो मेरे लिए क्या लाए, जबकि मां बाप लाए सबके लिए हैं, मगर जिसके हाथ में आएगा वो बच्चा खुश हो जाता, दिखाता है। फिर भाई उठ के पीछे भागता अगर उसके पसंद की चीज है। कभी कभी बहन भाई में वो लंबी भागदौड़ हो जाती है घर में। अब चीज तो आगे है, भाई पीछे से पकड़ रहा है, तो कभी कभी चीज तो हाथ में नहीं आती, बहन के बाल हाथ में आ जाते हैं। बहनों को याद होगा सबको, ये झगड़ा भाइयों के साथ कई बार होता है। बहन चीख पड़ती है, फिर मां बाप डांटते हैं भाई को, बहन गुस्सा हो जाती है। मगर गुस्सा कितना लंबा रहता है, यह सोचने की बात आज के परिवारों के लिए। 1-1.5 घंटे तक गुस्सा खत्म। जैसे ही मां खाना बनाती है शाम का, बहन को कह रही थाली उठा जा, पिताजी को दे के आ, जब भाई को भी दे के आ, ले जाती है बहन, चाहे मुंह चढ़ा के दे, चाहे गुस्से में पकड़ाए, मगर दे के आए, उतने में सुलह हो जाती है। बहन और भाई की उम्र लगभग बराबर ही होती है ना। अब मैं कहानी कहां ला रहा हूं? पति और पत्नी की उम्र भी बराबर होती है, उतना सा ही फर्क होता है ना। पति पत्नी की उम्र में भी 1-2 साल का। बहन के तो बाल खींच लेता है भाई, मगर 1 घंटे बाद खत्म बात। पत्नी के तो बाल भी नहीं खींचे होते, छोटी सी, कभी कभी छोटी सी बात हो जाती, इतनी सी कि दफ्तर से आते वक्त ये चीज ले आना आज। और आदमी जब दफ्तर से निकलता है तो उसके साथ वाला बताता है कि आज फला आदमी नहीं आया दफ्तर। होकर क्यों नहीं आया? कह रहा उसकी ना बेटी बीमार थी, उसका बच्चा बीमार था। कह रहा अच्छा, फिर तो टाइम मिलेगा नहीं, चल उसके घर होके निकलते हैं। जब घर होके निकलते हैं तो बाजार बदल जाता है वापस आने वाला।
रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और आदमी भूल जाता है। उतनी सी बात को लेके आज पति पत्नी एक एक हफ्ता नहीं बोलते। और क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, यहां क्यों बोल रहा हूं? मैंने बीच में लव कुश का नाम लिया। जैसे लव कुश का नाम हम लेते हैं, हमें भी लगता हमारे बच्चे भी ऐसे ही बने। मगर लव कुश की मां कैसी थी ये नहीं सोचते। लव कुश की मां कैसी थी, उसने कौन सा संकल्प लिया। और जब आप हफ्ता नहीं बोलेंगे और कोई अगर बीच में आके कहे कि ये बात आपके लिए ठीक नहीं, पता क्या जवाब देते? दोनों ही, पति पत्नी दोनों, करे हमारा आपस का मसला है। हालांकि ये बात अच्छी है, ये जवाब अच्छा, थोड़ा सा अगर सोचें, अगर उनमें इतनी गंभीरता है कि हमारा मसला है आपस का, तो बहुत अच्छी बात है। मगर इन बच्चों से छोटे छोटे से अगर पूछोगे कि तुम्हारे मां बाप एक हफ्ते से नहीं बोल रहे, या ना पूछो, ये देख रहे हैं अगर उस जीवन को, तो इनके दिल का क्या हालत होगी, ये हमने कभी नहीं सोचा। और इसको सोचने के लिए अपने बचपन में जाया करो वापस, कि जब मेरी मां का मेरे पिता से झगड़ा हुआ था, उस दिन मेरा दिल कितनी तेज से धड़का था, मुझे कितने पसीने आ गए थे, मैंने स्कूल का पढ़ा हुआ मैं भूल गया था कि नहीं भूल गया था। फिर पता लगेगा कि हमारे बच्चों पे उसका क्या असर होता। वो जो हम जोर लगा रहे हैं ना कि मेरा बच्चा भी टॉप होना चाहिए, मेरा बच्चा भी 95% वाला होना चाहिए, वो केवल टीचर नहीं करेगा, उसको केवल बच्चा नहीं करेगा, उसको आपको घर का माहौल भी देना पड़ेगा। वो आपके माहौल से होगा। अगर आप माहौल नहीं वो देंगे तो बच्चा कैसे टॉपर हो जाएगा? नहीं हो सकता। मां सीता ने माहौल दिया था। अब कथा यहां नहीं, बात पति पत्नी का जब झगड़ा बढ़ता है, जब पत्नी कहती कि अब लास्ट स्टेज पे आ गया है, तो पत्नी क्या एक्शन लेती है? मायके चल देती है। ये लास्ट एक्शन होता है उनका, यही होता है। मगर मां सीता नहीं चली। अब देखो जो करेक्टर मैं बता रहा हूं, मां सीता ने नहीं कहा मैं छोड़ूंगी घर, राम ने कहा कि तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं। अब उसके और आगे और भी अभी बात है। अयोध्या से चली मां सीता, जनकपुरी के लिए 500 किलोमीटर से ज्यादा है। जनकपुरी आज नेपाल में है। और 250 किलोमीटर चलने के बाद, आधा रास्ता चलने के बाद वाल्मीकि नगर आता है, जहां तमसा नदी है। मां सीता ने लक्ष्मण को कहा कि यही रोक दो रथ। देखो माहौल चल रही है मां सीता। लक्ष्मण ने पूछा क्यों? अभी तो आधा रास्ता हुआ है। वो करे नहीं, मुझे यहीं उतरना है। लक्ष्मण ने सवाल किया तो मां सीता ने बताया। मां सीता ने कहा कि मेरे बच्चे का जन्म अगर राम के घर में हो तो वो भी महल है, अगर मेरे पिता के घर में हो वो भी महल है, और महल एक जैसे होते हैं। मेरे बच्चे का पालन पोषण राम के घर में हो तो इसके क्या सिखाया जाएगा? तीर चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, यही मेरे पिता के घर सिखाया जाएगा। राजनीति सिखाई जाएगी। मगर इसे इंसान बनना कौन सिखाएगा? मुझे इसे इंसान बनाना है। इसलिए वो वाल्मीकि तीरथ से ज्यादा बढ़िया जगह मेरे लिए दूसरी नहीं है। अब यहां दो तरीके की बात है जो मैंने की पाठ से पहले। एक तो मां सीता का उस परमेश्वर में विश्वास जो हमारा नहीं। हमने कई धागे पहने हुए होंगे सबने। बच्चे के जन्म के साथ ही दादी धागा लाती है
नानी ढक अलग लाती है, कोई पैर में बांध देता है, कोई कमर में बांध देता है, कोई हाथ में बांध देता है। वाल्मीकि तीर्थ नहीं याद होता किसी को भी, और मां सीता को याद था। अब सोचो हमारी आस्था मां सीता जैसी है। और फिर वरदान क्या मिला, कैसे शूरवीर बने वो बच्चे। उन्होंने घोड़ा भी इंसानियत के लिए पकड़ा, खेलने के लिए नहीं पकड़ा, इंसानियत के लिए पकड़ा। उस पर लिखा हुआ था कि ये घोड़ा जहां जहां से निकल जाएगा वो सब लोग मेरे गुलाम हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये पैगाम गलत है, और आज भी भारत में घोड़ा दौड़ रहा है, आज भी घोड़ा दौड़ रहा है। अब दिखाई नहीं दे रहा आपको, आज भी घोड़ा दौड़ रहा है। सरकार उस घोड़े को दौड़ा रही है, कभी जेएनयू यूनिवर्सिटी को खत्म कर रही है उस घोड़े से, कभी एएमयू को, कभी जामिया को। आज भी वो घोड़ा दौड़ रहा है, और उस घोड़े का मुकाबला करने के लिए लोग भी हैं, मगर आप नहीं है। वाल्मीकि समाज की भूमिका नहीं होगी उसमें। टीवी खोलना अब जाके मेरी बातों के बाद। आज 31वां दिन है। इस साल सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी, ये तो सबको पता है। टीवी में ये भी कहा भी 120 साल बाद इतनी सर्दी पड़ी है, मगर इसी सर्दी में 30-31 दिनों से दिल्ली के शाहीन बाग में औरतें धरना लगा के बैठी हैं कि सरकार का कानून गलत है, हम बदल के दिखाएंगे। हम नहीं है, हमारे यहां तो औरतें नहीं, आदमी भी जो मूवमेंट करते ना, ये पता कब तक मूवमेंट करते हैं आज पूरे भारत में, जब तक मीडिया फोटो ना खींच ले। जैसे मीडिया ने फोटो खींची धरने की, करे चलो भी हो गया। डीसी ने मेमोरेंडम लिया, फोटो खींची, करे हो गया, चलो अपने अपने घर को चलो। अभी भी मूवमेंट चल रही। हमें भी लोगों ने पूछा कि आप सहयोग क्यों नहीं दे रहे। मैं कहा पिछले सीरियल में दिया था, लड़ाई में हम बयान दे रहे थे, लड़ाई में हम सड़कों पे थे, डीसी को मेमोरेंडम देने मैं खुद भी गया, मगर समझौता करने वालों ने हमें पूछा नहीं कब कर लिया। तब भी तो पूरी कौम को पूछना चाहिए भी हम ये करने जा रहे हैं। हमारी आस्था यानी सीरियल की बात भी क्यों की मैंने, वो भी परमात्मा वाल्मीकि देवान को लेके था ना। हमारी आस्था इतनी खराब है, मेमोरेंडम दे के फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद समझौता करते हैं, फिर परमात्मा से कोई संबंध नहीं। तो नित्य नेम का पाठ इसलिए नहीं है, नित्य नेम का पाठ कि परमेश्वर खुश होंगे, नहीं होंगे। नित्य नेम का पाठ इसलिए भी नहीं है कि आपने कोई मन में इच्छा की है कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम होगा, ये भी नहीं होगा। फिर नित्य नेम से होना क्या है? नित्य नेम से आपको ताकत मिलनी है, नित्य नेम से आपको दिशा मिलनी है। चलना पड़ेगा अपने उन्हीं कदमों पे जो परमेश्वर ने दिए हैं, जो पैर, चलना खुद पड़ेगा। आप में से मैं सबसे पूछूं अगर भी बताओ भी राजपुरे को रास्ता कौन सा है? सभी हाथ खड़ा करके बता सकते ना ऐसे, मगर आपकी उंगली पे बैठ के तो नहीं मैं राजपुरा पहुंच सकता। इशारा ही है ना। तो गुरुओं की जो वाणी होती है, पूरा गुरु ग्रंथ साहब, चाहे कुरान, चाहे बाइबल, चाहे बाकी ग्रंथ और पावन योग शिष्ट, ये इशारा करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और क्यों दिखाते हैं उसका भी एक कारण है। आप कहो भी दिमाग तो हमारे पास है, क्यों दिखा रहे हैं? उसकी मिसाल भी आपसे देके फिर पाठ शुरू करेंगे। हमारे घर में जब बच्ची इतनी सी हो जाती, बेटी थोड़ी सी बड़ी, 10-1 साल की, आप तभी से सिखाना शुरू करते हैं ना उसे, घर के काम कैसे करने हैं, बैठना कैसे है, हंसना कैसे है,
हंसने की आवाज इतनी से ज्यादा ना हो, क्यों सिखाते हो? एक ही लाइन होती है आपके पास कि तुम्हें अगले घर जाना, यही होती है ना। तो हम भी तो अगले घर आए हुए हैं उस परमात्मा से। ये सारी आत्माएं यहां आई थी इनके लिए, इसलिए वो ग्रंथ है योग सिद्ध कि जब आपने अगले घर जाना है तो आपने कैसा बिहेव करना ये उसमें लिखा हुआ, आपने कैसे जीना ये उसमें लिखा हुआ। तो आप पाठ शुरू करेंगे, फिर अगर समय रहा, आपकी अगर कमर ने जवाब दिया, साथ दिया, तो फिर थोड़ी और बात भी करेंगे। तो पाठ तो बहुत बड़ा है। वैसे फिर चौकड़ी मार लो, हाथ वैसे रखेंगे, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, अंगूठे जोड़ के। म निषाद प्रतिष्ठाम तवम गमा शाश्वती समा यत क्रोच मिथुना दे काम वदी काम वस्तम। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ आरंभ है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का श्रेष्ठ हुए बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया का होता, मुखिया बोले लोगों श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकट भेजो। आदि वार को आदि नाथ, तेरे चरणों में टेर। निष्दिन खाली जाए ना, सिमरो सांझ सवेर। आदि वाल्मीकि। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो। नाम नशा निष्दिन रहे, काज जगत भी हो। मधु का शहद है दाता, मध्य शिवानी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु रचित किया संहार। ऐसे वीरों फिर से पितामा, छूट वीरों का बदले जामा। मधु का भी हो प्रभु सागर, मेरी भातु हृदय का। मधुशाला हम बन जाएं, यही हमारी मांग। बांट के भी पूर्ण रहे, ऐसी बहाओ गांग। आदेव। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनो विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड न आए, जाति वन कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी को घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदि वाल्मीकि। लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान। ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवण कहते सुंदर अर्था, लवण जीवन जाए ना व्यथा। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवण निसंगा। लवणा सुथा सुरा से दूर, लावण्या से था भरपूर। सुरा से दूर हुआ सुरा वीरा, लवण वस्तु से नाम शरीर। लावण में जीवन बने, नाम सुरा से नाथ। नाम रतन बंधा रहे, आप ही के साथ। आदेव। जीवन वो ही उत्तम जिसमें शुक्र प्रधान, शुक्रेश वो ही कीजिए। शुक्र की भांति महान, काया के वन में जीव जो रहता। जीवन से उतना कर कहता, जीवन देने का कलाधारी। शुक्राचार्य योजनाकारी, उष्णा कवि था नाम प्यारा। कचको कला सिखावन हारा। शुक्राचार्य गुण तना कर, कीजो मह से प्रभाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कवीश। जीवन कला को देख के झुके, तेरे चरणों में शीश। आदेव। अक्षय अर्थ विनाशी तू, तू ही अक्षय समुद्र। तू तो जल भंडार है, मैं हूं जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी ने से सत्या हेतु जीवन से मोहे अपने में लोट ना कर। बूंद बसे निज घर में आकर, घूम लिया बहु ये संसारा, अपना रखूं। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्ना कर जी कीजिए, भव रत्ना कर पार। आदि। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागू। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुरु बनाकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आता।
परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ गवाई, पथ प्रदर्शक आपो, जो सिमरेगा ताई, आदे वाल्मीकि। 7 वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव, हो जाऊं तनगुण तीर्थ, मिट जाए आवो जाओ, इसी जन्म में जान लू मैं तू का यह भेद, परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद आभेद, आदे वाल्मीकि। 7 वार का पाठ हम कर रहे थे। मैंने कहा था ना, पाठ ना आपकी सुरक्षा के लिए है, ना आपके लालच के लिए है, ना हमारे स्वार्थ के लिए है, ना ही डर के लिए है। कई लोग डरते भी हैं, कह रहे आज पाठ नहीं किया तो काम नहीं होगा। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं हमेशा, क्योंकि ये मिसाल बहुत कॉमन है और जो हम अपने घरों में देख सकते हैं। छोटी मिसाल ये है कि एक बच्चा स्कूल जाने वाला है, कॉलेज जाने वाला। वो सुबह उठा, टीचर ने कहा उसे भी पेपर आ रहे हैं, 1 घंटा पहले आना। वो जल्दी जल्दी उठा, तैयार हुआ, बिना दादा को मिले, बिना दादी को मिले निकल गया। दादी उठी, दादी ने पूछा कि वो मुझे मिल के नहीं गया। मां ने बताया जी पेपर आ गए, टीचर ने 1 घंटा पहले बुलाया है। अब रोज दादी के पांव छू के जाता था, उस दिन पांव छू के नहीं गया। आप में बहुत सारी दादी भी होंगी, बताओ कोई दादी ऐसी है जो बद्दुआ दे कि आज मेरे पांव नहीं छू के गया, आज उसका काम ना बने? कहेगी कोई दादी? दादी तो बल्कि दुआ मांगेगी ईश्वर से कि मेरा बच्चा जल्दी गया, पता नहीं नाश्ता किया कि नहीं किया, ईश्वर उसे पास कराना, यही कहेगी। अगर दादी का दिल इतना बड़ा है तो परमेश्वर का दिल कितना बड़ा होगा। पाठ को डर से भी नहीं जोड़ना। अब दूसरी मिसाल भी इसी से, एक दूसरा बच्चा है उसी घर में जो स्कूल कॉलेज नहीं जाता। हमारे घरों में जल्दी मिल जाता है ये मिसाल दोनों, एक पढ़ता होता है, एक पढ़ता है। वो 10-11 बजे उठता है और उठ के आके दादी के बिस्तर में आके बैठ जाता है। दादी के पांव ना भी दुख रहे हों घुटने, तब भी दबाता आके, जोर जोर से दबाना शुरू कर देता। थोड़ी देर बाद फिर दादी समझती है, वो कह रही घुटने तो मैंने कहे नहीं दबा, इसको तो 50 रुपए चाहिए आवारागर्दी के लिए, वो दे दो तो छोड़ देगा, नहीं तो इतने दबा दबा के दर्द शुरू करा देगा। दादी जो कभी स्कूल नहीं गई, वो दोनों में से समझती है ना, दोनों में से अच्छा कौन है? आपको भी कौन सा अच्छा लगेगा उनमें से? घुटने दबाने वाला है या सुबह जो बिना पांव छुए स्कूल चला गया, वो अच्छा है? कौन अच्छा है? कौन सा अच्छा है? जो स्कूल चला गया। बच्चे भी कह रहे हैं। तो परमेश्वर भी उस पर खुश है जो परमेश्वर की शिक्षा पे चले। उसके लिए जरूरी नहीं है बार बार नाक रगड़ना, कोई जरूरी नहीं है, मगर आप 100 बार नाक रगड़ो और परमेश्वर की एक बात भी ना मानो, वो बड़ा पाप है, वो बड़ा पाप है। तो नित्यनेम अभी जो हमने 7 बार का पाठ किया, तो उसमें एक लाइन आई कि मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। अब हमने अपने लिए मांगा क्या? देखो, पाठ करके मांगना क्या है? मकान नहीं मांगना, हम ये चीजें मांगते हैं, मकान, नौकरी, है ना, लड़की बड़ी होगी, लड़का अच्छा सा मिल जाए। ये काम तो आपने करने, ये तो आपने कमाना, और बचाना कि नहीं बचाना ये फैसला भी आपने करना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हमारे यहां भी बरादरी में भी, सिंगल आदमी ने नौकरी की, एक ही जीवन में 2-2, 3-3 बार घर बना लिया अच्छा। और ऐसा भी घर देखे हैं कि एक ही घर में 4 लोग नौकरी कर रहे हैं मगर खा खा के उजाड़ रहे हैं। क्वार्टर में रह रहे हैं रेलवे के, कोई किसी क्वार्टर में, उसी में जीवन गुजार देते हैं सारा। ये हम पे निर्भर है। उसके लिए दिमाग दिया ईश्वर ने हमें,
तो फिर आगे पाठ में आगे बढ़ेंगे, वैसे ही बैठेंगे। ये हाथ में ऐसे क्यों रखवा रहा हूं, ये भी नितनेम में ही आएगा। सृष्टि आदि शंभू का वाल्मीकि की दात, नए साल का पहला माह कहता है ये बात। सृष्टि करता जो प्रभु वह है सृष्टि आप, आदि अनादि का तभी तो कण कण में प्रकाश। समा दिया सृष्टि में खुद को कर्म किया है नाथ, इसीलिए ईश्वर से न्यारा नहीं किसी का वास। बल्ला बिन कोई शय छूती ढूंढ सको ना आप, आदि पावन सत्या की पथ पथ पे है छाप, आदि वाल्मीकि। अच्छा, पाठ सबको नहीं आता होगा, मगर ये लाइन तो आ गई ना, आदे वाल्मीकि नमो नमः, तो ये पूरी मेरे साथ बोल लिया करो। उष्णा का किरणें अर्थ है सूर्य की जो शान, इन किरणों की छू से फूटे जग के बीच तमाम। आदि कवि है सूर्य, उष्णा उसका ताप, जो मुर्दों को जीवन बख्शे शुक्राचार्य नाम। पेड़ पौधे दूसरे माम, कृत होते आम, ये रचेता की है रचना नहीं जीव का काम। किरणों में रहती समाये अखंड ज्योत शुभ शाम, प्रभु किस कारागरी को कैसी करे प्रणाम, आदि वाल्मीकि नमो। सृष्टि का राई अर्थ है राई जीव प्रथम, राई ही पृथ्वी बनी, पृथ्वी दिए रतन। प्रथम जीव से हम बने उपकारी भगवान, तभी सभी को माँ कहा जो पाले जन जन। तीसरे माँ फल पके खुश हुआ तन मन, मैं वारी उस नाथ के जिस बख्शा है अन्न। जल राई पर ही खिले कमल फूल का तन, नर्मदा इस फूल पर रखे प्रभु चरण, आदि वाल्मीकि। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, मेहनत से रप्पा, मेहनत से शिक्षा मिले, शिक्षा में मन ला। धर्म अर्थ और काम मोक्ष चार पुरुषार्थ कहा, हो जाए पुरुषार्थी मिलकर करो दुआ। खेत में अगर मेहनत ना होती, होती बड़ी खता, पुरुषार्थ किया जिसने उसने मोती लिए कहो। ग्रस्त चलाना इसमें मुश्किल कहे ये चौथा माँ, पुरुषार्थी सभी दुखों की एको एक दवा, आदि वाल्मीकि। हिरण्य का अर्थ स्वर्ण है जिस पर खूब निखार, तब तब सोना हो खरा योग विशिष्ट विचार। हरणज्ञा जैसे सब बने सोने से गुणवान, राजा आदि वंश के हरणाकश्यप परिवार। इसी वंश ने था किया लंका का निर्माण, वाल्मीकि विश्वेश्वर जी शक्ति के वान। पांचवें माह की लो गरम भरती है जब डार, सोने रंगे पत्तों को करती है तैयार, आदि वाल्मीकि। तमसा का ये अर्थ है एक नदिया है खास, पूजा स्थली भारद्वाज की मोक्ष की मन में प्यास। वाल्मीकि जी प्रगटे सुन उसकी आवाज, इच्छा पूरी हो गई जिसकी उसे तलाश। भारी गर्मी माँ छटा जा तमसा के पास, तमसा का स्नान ही सबको आए रास। अमृत तमसा में घुला रोगी चखे मिठास, तमसा जल के घूट से हो जाए स्वस्थ सवास, आदि वाल्मीकि। मेघ का बादल अर्थ है मेघ से हो बरसात, तापमान को ठंडा कर दे वर्षा की शुरुआत। एक वीर था मेघनाथ भी रावण के संतान, पुरुषार्थ से बल बुद्धि पाए आदि धर्म सम्राट। बादल जैसे गरजे बरसे धर्म का पहरेदार, अंधविश्वास भंग किए जग रक्षक के साथ। वाल्मीकि से प्रार्थना हो आदि धर्म आवाज, सातवां माँ उस वंशदान की सबको दिलाए याद, आदि वाल्मीकि। सुजाता माता भीलों की सर्वगुणों की खान, वन में भटकते बुद्ध को दिया मोक्ष का ज्ञान। भूखा प्यासा रहने से नहीं मिले वरदान, माँ ने खिलाई खीर जो बचे बुद्ध के प्राण। कौन आत्म ज्ञान गर डम्बरों का क्या काम, एक को ना ही बहुत है बस करने को ध्यान। प्रभु से मेल का मार्ग ही योग शिष्ट का ज्ञान, ये समझा जब बुद्ध ने हुए बुद्ध निर्वाण, आदि वाल्मीकि। अमृत सादा जल नहीं अमृत जीवन जोत, अमृत से सब्जी उठे रघुवंशी मृत लोग। अमृत भरी दवात है कलम हाथ में होत, पर्दा है अम्बेडकर यही बनाई सोच। 24 अमृत कुर्बानी से हक पाया सर्वोच्च, शिक्षा दीक्षा पा सके अब ना किसी पर रोक। अमृत का सरताज है जो वसे लोग पर लोग, नौवा मां संसार को गागा कहे श्लोक, आदि।
आस्था का श्रद्धा अर्थ है श्रद्धा भरा मन हो, उस मन में वाल्मीकि जी रहते सदा समूह। 10वां माँ भी आस्था इसमा पाठ करो, प्रगट दिन घर घर चले अखंड ज्योत की लो। वृंदा माँ तुलसी बनी पाकर के रखो, पूजनीय तुलसी करे रोग मुक्त सबको। प्रेम प्यार की नेमते सबको बांटे जो, सृष्टि करता नाथ के चरण पियो धो धो आदेवा। किशोर्याकारी अर्थ है कुशल शक्तिवान, वाल्मीकि की शक्तियां पागे हो नादान। कत्ल किया जो राम ने शंभुक मुनि विद्वान, काखों में परमात्मा डाल दिए उपराण। इच्छा पूरी हो गई दिया सिया को बाल, दे दी सारी शक्तियां कुशल को दयावान। 11वें माँ कुशवीर ने खत्म किया अहंकार, उसी शौर्या को कहा विजय दिवस महान आदेवाल में। मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थ मोह का नाश। ये वर पाने भारद्वाज गए ब्रह्मा के पास, पूरी हुई ना कामना दर दर करी तलाश। वाल्मीकि से मोक्ष पा कबीरा बुझी प्यास, अरिष्ट नेमी जन को द्रोपती हुआ एहसास। मतंग मुनि शबरी के संग मोक्ष की चखी मिठास, 12 माह ही मोक्ष हर समय करो अरदास। इसमा चले अम्बेडकर मोक्ष दाता के पास, आदि वाल्मीकि। अभी हम कर रहे थे 12 माह का पाठ, 12 महीनों की अलग अलग पढ़ा। हर महीने में 8-8 श्लोक हैं, मगर केवल 2 श्लोक पे बात करूंगा। एक हमने अंतिम महीना पढ़ा, मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थ मोह का नाश। मोह दिया भी ईश्वर ने है और मोह खत्म भी करना चाहते हैं। दोनों तरफ हैं हम। और ये मोह है क्यों है, और मोह खत्म हो तो क्यों हो, ये भी दोनों सवाल है। मोह इसलिए है, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले भी, बहुत तेज सर्दी पड़ी है और कई लोग सुबह 6 बजे ड्यूटी जाने वाले हैं।